देश के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी अब शायद एंडेमिक स्टेज यानी कि खत्म होने के चरण में पहुंच चुकी है। यानी केस तो आते रहेंगे लेकिन बहुत कम संख्या में। कुछ छोटे छोटे इलाकों में इनमें कभी कभी उछाल भी दिखेगा। त्योहारी सीजन का एक हिस्सा भी केसों की किसी तरह के खास उछाल के बिना बीत चुका है। दूसरी तरफ देश में कोरोना केस कम होने के साथ ही वैक्सीन की दूसरी खुराक को लेकर लोगों में हिचक बढ़ रही है। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू होना तो दूर, अब तक कोई रोड मैप सामने नहीं आया है। आइए देखते हैं वो 5 कारण जो बताते हैं कि भारत में अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। नंबर 1, सेकेंड डोज कवरेज का कम होना। पिछले महीने ही देश ने 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लगने का जश्न मनाया, लेकिन हकीकत ये है कि अब भी करीब 40 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है। तमाम रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि वैक्सीन का सिंगल डोज बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी घटी है। सितंबर में वैक्सीनेशन के जोर पकड़ा था। एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। रोज औसतन करीब 1 करोड़ डोज लगे, लेकिन अब आलम ये है कि 3-4 दिनों में कुल उतने डोज लग रहे हैं जितने सितंबर में किसी एक दिन में लग रहे थे। नंबर 2, फर्स्ट डोज कवरेज में भी कमी। वैक्सीनेशन की रफ्तार घटने के साथ ही फर्स्ट डोज कवरेज में भी गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर 9 से 15 अक्टूबर वाले सप्ताह में कुल 3.2 करोड़ डोज लगे, जो कि उससे करीब 1 महीने पहले के साप्ताहिक डोज से 52% कम था। अब फर्स्ट डोज लेने वाले लोगों की संख्या भी गिरावट देखी जा रही है। नंबर 3, देश के 40 जिलों में वैक्सीनेशन का बुरा हाल है। देश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां फर्स्ट डोज कवरेज 50% से भी कम है। अच्छी बात ये रही है कि ये जिले आखिरकार सरकार के रेडार पर आ गए हैं। यूरोप यात्रा से लौटने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 40 जिलों के डीएम के साथ रिव्यू मीटिंग कर वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। नंबर 4, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं। देश भर में बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एक हालिया रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा के हवाले से बताया गया है कि बच्चों का टीकाकरण इस महीने से शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। नंबर 5, वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में तेजी। यूरोप में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। यूरोप में कोरोना संक्रमण में गिरावट के बाद पिछले लगातार 3 हफ्तों से नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ पिछले हफ्ते यूरोप में नए मामलों में 18% का इजाफा देखने को मिला है, जबकि इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में संक्रमण में कमी देखी गई है। 31 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के करीब 30 लाख नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियसिस के शब्दों में ये याद दिलाता है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं होने जा रही है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।